प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम ग्रामीण समस्याओं की श्रृंखला में गांव में पाई जाने वाली अस्पृश्यता की समस्या के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। भारत में करोड़ों लोगों को अस्पृश्यता के नाम पर मानवीय अधिकारों से वंचित किया गया है और उन्हें निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया गया है। इन्हें गांव में किसी दूर स्थान पर टूटी फूटी झोंपड़ियों, कच्चे मकानों, गंदे स्थानों पर रहना पड़ता है। भारत में अस्पृश्य या अछूत समझे जाने वाले लोगों की संख्या वर्तमान में 10 करोड़ से अधिक है। अस्पृश्यता जाति के साथ जाति की अवधारणा के साथ जुड़ी हुई है। वैदिक काल में अस्पृश्यता की कोई समस्या नहीं थी, यद्यपि पवित्रता अपवित्रता की धारणा अवश्य मौजूद थी। स्मृति काल में अस्पृश्यता की भावना ने जन्म लिया और अछूतों को निम्न और हेय व्यवसाय सौंपे गए। मुस्लिम काल में इनकी स्थिति दयनीय हुई। ब्रिटिश काल में इनकी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास आरंभ हुए, किंतु उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इनकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया और उन्हें दूर करने के प्रयास किए गए। सामान्यतः अस्पृश्य जाति का तात्पर्य उन जातियों से है जिन्हें छूना मना हो, जिनके यहाँ पानी व भोजन आदि ऊंची जातियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता हो और जो निम्न व्यवसाय से अपना जीवन यापन करते हो। अस्पृश्यता के सामान्य अर्थ हैं कि वह व्यक्ति जो छूने योग्य नहीं है। डॉक्टर के.एन. शर्मा के अनुसार अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े। डॉक्टर R.N. सक्सेना ने लिखा है कि अस्पृश्यता का निर्धारण केवल छूने मात्र से हिंदुओं द्वारा की जाने वाली शुद्धि को ही नहीं मान सकते। अस्पृश्यता को जन्म देने वाले अनेक कारक हैं, जैसे रिजले, घुरिये तथा मजूमदार अस्पृश्यता के लिए प्रजातीय भेदभाव को उत्तरदायी मानते हैं। आर्य लोग क्योंकि भारत में बाहर से आए थे और उनमें विजेता के भाव मौजूद थे, इसलिए उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों से अपने को पृथक समझा और उनसे भेदभाव रखने लगे। यह आगे चलकर जातीय अस्पृश्यता के रूप में विकसित हुआ। अस्पृश्यता की उत्पत्ति के लिए कुछ लोग धार्मिक कर्मकांड को उत्तरदायी मानते हैं। जिन लोगों को धार्मिक क्रियाएं करने की स्वीकृति दी गई, उन्हें पवित्र और बाकी शेष बचे लोगों को अपवित्र माना गया। सामाजिक व्यवहार और परंपरा ने भी अस्पृश्यता को उत्पन्न किया। नेस्फील्ड ऐसा मानते हैं कि अपवित्र व्यवसायों को करने वाले लोग समाज में अस्पृश्य माने जाने लगे। अस्पृश्य जातियों की निर्योग्यताएं क्या हैं? चलिए ये देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अस्पृश्य जातियां नहीं कर सकती। जैसे अनटचेबल, व्हाट आर द डिसेबिलिटीज ऑफ अनटचेबल कास्ट्स। अस्पृश्य जातियों को कई अधिकारों और सुविधाओं से वंचित किया गया। उनके साथ गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता रहा है। उनका खूब शोषण हुआ है। वे घृणित व्यवसाय में लगे रहे और बदले में उन्हें दी जाने वाली मजदूरी बहुत कम रही। मंदिर में प्रवेश, पवित्र नदी घाटियों का उपयोग, पवित्र स्थानों पर जाने, सार्वजनिक स्थानों जैसे कुओं, तालाबों, बगीचों आदि का उपभोग करने की उन पर सदा मनाही ही रही है। उन्हें ईश्वर भजन करने एवं धार्मिक संस्कार करने की स्वीकृति नहीं रही। सार्वजनिक त्योहारों, उत्सवों, खान पान आदि में भाग लेने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अच्छे वस्त्र आभूषण पहनने के लिए, पक्के मकानों में रहने के लिए, धातु के बर्तनों का उपयोग करने के लिए उन्हें सदा मनाही रही है। इन लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय रही कि इन्हें अपने जीवन यापन के लिए सवर्णों के झूठे भोजन एवं फटे पुराने वस्त्रों पर आश्रित रहना पड़ा। मरे हुए पशुओं को उठाने,
मैला साफ करने और चमड़े का काम करने जैसे हेय कार्य इन्हें करने पड़े। इन्हें कभी भी प्रशासन में भाग लेने की सुविधा नहीं दी गई और ये राजनीतिक अधिकारों से वंचित रहे। इन सभी नियोग्यताओं का परिणाम ये हुआ कि समाज का बहुत बड़ा भाग अभावमय और तिरस्कृत जीवन व्यतीत करने लगा। वे चेतना शून्य हो गए और राष्ट्र की प्रगति में उनका कोई योगदान नहीं रहा। वे अपने आप को हिंदू समाज से पृथक समझने लगे। अपनी हीन दशा से तंग आकर कई लोगों ने इस्लाम और ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। इन लोगों का काफी शोषण हुआ और आज भी गांव में अनेक सुविधाओं से वंचित रहे। अब हम ये देखते हैं कि अस्पृश्यता का निवारण करने के लिए क्या प्रयास हमारे देश में हुए हैं। What are the efforts made in our country for the eradication of untouchability? अस्पृश्यता की इस समस्या को दूर करने के लिए समय समय पर समाज सुधारकों एवं संतों ने प्रयास किए और उन्होंने जाति व्यवस्था के इस कठोर रूप पर कड़े प्रहार किए। कई सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन आदि संस्थाओं ने तथा राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद आदि समाज सुधारकों ने भी अस्पृश्यता को दूर करने के प्रयास किए। डॉक्टर अंबेडकर ने 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघर्ष और अखिल भारतीय दलित वर्ग फेडरेशन की स्थापना की। इन संगठनों के द्वारा अस्पृश्यों के लिए धार्मिक और सामाजिक अधिकारों की मांग की गई। महात्मा ज्योतिबा फूले ने इसी उद्देश्य से सत्यशोधक समाज की स्थापना की। महात्मा गांधी ने 1932 में इसी उद्देश्य से हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। सरकारी स्तर पर भी कई प्रयास किए गए। संविधान में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया तथा मूल अधिकारों द्वारा देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक नियोग्यताएं समाप्त करके उन्हें अनेक आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षणिक सुविधाएं तथा संरक्षण प्रदान किए गए। आज अछूतों के लिए पंचायत से लेकर संसद तक में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। सरकारी व अर्ध सरकारी नौकरियों में इनके लिए स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं। उन्हें निःशुल्क शिक्षा की सुविधाएं, छात्रवृत्तियां, छात्रावास की सुविधाएं सभी दी गई हैं। अब ये वे सभी सामाजिक उत्सव मना सकते हैं एवं धार्मिक कर्मकांड भी कर सकते हैं जो कभी उच्च जातियों के लिए ही स्वीकृत थे। इन्हें सब प्रकार के सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने की छूट दी गई है। सन 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया, जिसमें छुआछूत बरतने वाले पर 500 रुपये का जुर्माना या 6 माह का कारावास अथवा दोनों ही दंड की व्यवस्था की गई। 1976 में इस अधिनियम को संशोधित करके इसमें अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया गया। अब इस अधिनियम को नागरिक अधिकार संरक्षण कानून 1976 के नाम से जाना जाता है। सन 1993 में सफाई कर्मचारी राष्ट्रीय आयोग अधिनियम बना, जिसके तहत 18 अप्रैल 1994 में ये आयोग गठित किया गया। ये आयोग सफाई कर्मचारियों की विशिष्ट समस्याओं को देखता है और उनके स्तरों में असमानता को दूर करने, उनके लिए सुविधाएं और अवसर प्रदान करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों की सिफारिशें करता है। मार्च 1992 में झाड़ूकशों की स्वतंत्रता एवं पुनर्वास हेतु एक राष्ट्रीय योजना बनाई गई, जिसके द्वारा 8वीं योजना के अंत तक मल और कूड़ा सिर पर उठाने को अमानवीय पद्धति को समाप्त करना था। 1991 से लेकर 1996 तक 253 करोड़ रुपए खर्च करके 94,000 झाड़ूकशों को प्रशिक्षित किया गया तथा 2.57 लाख का पुनर्वास किया गया। उनके विकास एवं कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को 1995-96 में 20.33 करोड़ रुपयों का अनुदान दिया गया। वर्ष 1992-93 से लेकर 1995-96 में
91.7 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाया गया। 1997-98 में सफाई मजदूरों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए 90 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए। यद्यपि सरकारी और गैर सरकारी तौर पर अस्पृश्यता निवारण के अनेक प्रयास हुए हैं, फिर भी अनेक अछूतों की स्थिति आज भी बड़ी दयनीय है और गांव में अब भी उनकी दशा लगभग पहले जैसी है। कोई भी प्रयत्न उस समय तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसने जन सहयोग प्राप्त न किया हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांव में अनेक सामाजिक समस्याएं व्याप्त हैं। यदि हमें देश के विकास में ग्रामीणों का सहयोग प्राप्त करना है तो इन समस्याओं को शीघ्र ही दूर करना होगा। उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त कृषि, विवाह एवं जाति से संबंधित भी अनेक समस्याएं हैं जिनका हमें निवारण करना है। धन्यवाद।